हम कर रहे हैं साझेदारी फर्म के खाते। और इस बार का जो हमारा टॉपिक है वो है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब हो गया, जब हम लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं तो उस खाते में कुछ त्रुटियां रह जाती हैं। उन त्रुटियों के समाधान के लिए जो चीज बनाई जाती है उसे कहते हैं लाभ हानि नियोजन खाते में एडजस्टमेंट। अब ये त्रुटियां होती क्या है? जब हम लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं तो कुछ आइटम ऐसे होते हैं जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखने से छूट जाते हैं, या फिर अमाउंट हम ज्यादा लिख देते हैं। वो लिखने के बाद इन चीजों को सही कैसे करा जा, आपने सारे अकाउंट्स बना लिए और आपको बाद में पता चला कि ये चीज छूट गई थी, तो इनके सुधार के लिए हम एक जनरल एंट्री बनाते हैं। अब वो जनरल एंट्री किस तरह से बनाई जाती है, क्या क्या चीजें होती हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लाएं। ध्यान से देखिए क्या कहता है। हमारा जो क्वेश्चन है कहता है कै खे और गे। क्या खे का मतलब हो गया, यानी ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं और लाभ हानि बराबर बराबर बांटते हैं। तीनों का जो अनुपात है वो बराबर बराबर का है, यानी कि पहले का रेशो 1, दूसरे का रेशो 1 और तीसरे का रेशो 1, तीनों बराबर में अनुपात बांटते हैं। उनकी स्थायी पूंजी जो है, पहले की है 4 लाख रुपए की, दूसरे की है 5 लाख की और तीसरे की कितने की है, 6 लाख रुपए की है। साझेदारी संलेख में परिविधान था। क्या परिविधान था? ये था कि साझेदारों की पूंजी पर 10% प्रति वर्ष से ब्याज दिया जाएगा। पूंजी पर 10% प्रति वर्ष से ब्याज दिया जाएगा। इसकी चूक हो गई। क्या हो गई? इसकी चूक। ये चीज छूट गई, गलती लग गई। क्या गलती लगी? कि हमने पूंजी पर ब्याज नहीं दिया। कहता उपरोक्त अशुद्धियों के सुधार हेतु समायोजना प्रविष्टि कीजिए। यानी कि जो गलती आपसे लग गई है उसके लिए एक छोटी सी जनरल एंट्री बना दीजिए। तो आपको पता रहना चाहिए कि जब कोई गलती लग जाएगी तो हम किस तरह से सवाल करेंगे। इसके लिए हमें ये 3 अकाउंट बनाने पड़ते हैं। सबसे पहले 4 लाइन की जनरल एंट्री। जनरल एंट्री में पहला डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। एक 4 लाइन की एडजस्टमेंट टेबल जिसमें पहले पार्टनर्स का नाम होगा। जैसे यहां पर मेरे पार्टनर्स का नाम क्या क्या है, ए, और दूसरे का नाम है बी और तीसरे का नाम क्या है, सी। तीनों के मैं नाम लिख दूंगा। अगला कॉलम होगा टू बी डेबिटेड, अगला कॉलम होगा टू बी क्रेडिटेड और आखिरी कॉलम जो होगा वो होगा मेरा बैलेंस का। इसके बाद मैं यहाँ छोटा सा लाभ हानि नियोजन खाता बनाऊंगा। इस लाभ हानि नियोजन खाते के अंदर मेरी एक साइड जो है, जैसे आप जानते हैं, वो डेबिट की होती है और दूसरी वाली साइड जो मेरी किसकी होती है, वो क्रेडिट की। इस लाभ हानि नियोजन खाते में जो मेरी गलती हो गई है मैं उसे सही करूंगा। जैसे कि अभी अभी मेरे सवाल में था कि मैं पूंजी पर ब्याज भूल गया। अगर आप पूंजी पर ब्याज लगाते तो इस वाले अकाउंट के अंदर लाभ हानि नियोजन खाते में पूंजी पर ब्याज आपका कहां लगता, टू में। तो हम इसी तरह टू में लगा रहे हैं। मैंने यहां लिखा टू में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और मैं तीनों पार्टनर्स की पूंजी पर ब्याज लगा रहा हूं। कितना प्रतिशत? 5%। ए का भी, बी का भी और सी का भी। मैं देखता हूं मेरे तीनों पार्टनर जो थे, इन तीनों की पूंजी कितनी है, 4,000, 5,000, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए और 10 लाख रुपए। तो मैंने पूंजी पर ब्याज लगाया पहले ए के पर। ए की पूंजी जो है कितने की है, 4 लाख रुपए की है। मैंने 4 लाख का कितना, 10%, 10/100 निकाल लिया। मैंने फटाफट पहली जीरो से पहली वाली जीरो काट डाली, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो काट ली, और मेरा जो पूंजी पर ब्याज आया इसका, वो आ गया 40,000 का ब्याज। बी जो है इसका निकाला मैंने पूंजी पर ब्याज। मेरा पूंजी जो थी बी की है 5 लाख की। 5 लाख का 10%, 10/100। जीरो काट लेते हैं, पहले वाली जीरो से पहली वाली जीरो, दूसरी वाली जीरो से दूसरी जीरो, और इसका जो पूंजी का ब्याज आ गया वो आ गया मेरा 50,000 रुपए का। मैंने सी का नाम लिखा और सी की जो पूंजी थी वो थी 6 लाख रुपए की। मैंने 6 लाख रुपए का कितना, 10% निकाला, 10/100। पहले की तरह पहली जीरो से पहली जीरो और दूसरी जीरो से दूसरी जीरो काटने के बाद इसका जो पूंजी पर ब्याज आया वो कितने का आ गया मेरा, 60,000 रुपए का। पहले वाले का ब्याज 40,000, दूसरे का ब्याज 50,000 और तीसरे का ब्याज 10,000। इस ब्याज को हम अपने यहां लिख लेंगे। ये था मेरा 10%। मेरा पहला वाला पूंजी का ब्याज जो निकल के आया वो कितना निकला, 40, 50 और 60। लिखा मैंने 40,000 रुपए का ब्याज पहले वाले पार्टनर का, दूसरे का 50,000 का ब्याज और तीसरे का मेरा कितने का, 60,000 का ब्याज। जब आप सभी ब्याजों को लिख लेंगे तो सभी का टोटल कर लेंगे। 1 लाख रुपए यानी 60,000 और 40, 1 लाख और 50
1,50,000 का हो गया सारा ब्याज। इसी ब्याज को आप नीचे लिख देंगे 1,50,000। अब क्योंकि हमारे पास कुछ और तो है नहीं, तो इसी ब्याज को हम दूसरी तरफ लिख देंगे उठा के, और इस 1,00,000 के ब्याज को हम लिख देंगे यहां पर बाय शेयर ऑफ लॉस। और जो उनके अनुपात थे, क्या अनुपात थे? तीनों के बराबर के, उन तीनों अनुपातों में से बांट लेंगे। कितने पैसे को बांट लेंगे? 1,50,000 को तीनों के अनुपात में। तीनों का अनुपात 1 और 1 का है, और मैंने यहां पर 1,50,000 रुपए को तीनों में, किस किस में? ए में, बी में और सी में, इन तीनों के तीनों अनुपात में बांटा। पहले वाले के आए 1,50,000 मल्टीप्लाई पहले वाले का 1 और सभी का टोटल 3। तो पहले वाले का आया मेरा 50,000 रुपए। 3 से काटा, 3 पंजे 15 और 50,000। इसी तरह बी, बी के मैंने काटा 1,50,000 मल्टीप्लाई 1/3, इसका भी 50,000 ही आ गया। सी, सी का भी मेरा अनुपात जो है वो है 1/3 ही, तो इसके भी कितने आ गए? 50,000। इस तरह से सभी का पैसा क्या आ गया? बराबर बराबर। पहले वाले के 50,000, दूसरे के 50,000, तीसरे के 50,000। इस पैसे को उठाकर हमने यहां लिख दिया पहले वाले के में, ए के में 50,000, जो दूसरा वाला था बी, उसके भी 50,000, और तीसरे वाले की भी कितने? 50,000। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर अशुद्धियों में सुधार करना है तो जो चीज गलत हो गई है आप पहले उसे लगा लीजिए। आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी पूंजी पर ब्याज रह गया था, आपने तीनों की पूंजी पर ब्याज लगा लिया। उसी पैसे को उठाकर दूसरी तरफ जो उनका रेशो है आपने उस रेशो में बांट लिया। अगर आपको रेशो दे रखा है तो जो आपको रेशो दिया हो आप उस रेशो पर बांटेंगे। अगर रेशो ना दिया हो तो बराबर बराबर बांटेंगे पार्टनर्स के अंदर। अब आप क्या करेंगे? आपकी ये वाली डेबिट साइड है पूरी की पूरी, इस डेबिट साइड की पूरी को आप डेबिट वाले कॉलम में लिख लेंगे, और जो आपकी क्रेडिट साइड आई है उसकी क्रेडिट साइड को आप किस में? क्रेडिट के कॉलम में लिख लेंगे। तो मैंने पहले डेबिट के लिए ए के पैसे 40,000 रुपए, यहां ऊपर मेरे पास लिखा हुआ भी है टू बी डेबिटेड, तो मैंने डेबिट वाली साइड के पैसे ए के ए में लिखे, बी के पैसे मैंने बी के सामने लिख दिए, और सी के पैसे जो है मैंने किसके सामने लिख दिए? सी के सामने। इसी तरह यहां पर लिखा हुआ है क्रेडिट, तो जो क्रेडिट साइड के पैसे हैं वो ए के पैसे ए के सामने, और जो बी के पैसे हैं वो बी के सामने, और जो मेरे सी के पैसे हैं वो सी के सामने लिख दिए। आप इससे ऊपर लिख लेंगे आराम से, डेबिट वाले डेबिट में और क्रेडिट वाले क्रेडिट में, और सीधा सीधा माइनस करेंगे। 40,000 में से 50,000 माइनस कर लेंगे, और आपके माइनस के निकल के आ गए कितने? 10,000 रुपए। आपने 50,000 से 50,000 माइनस करे और आपका आ गया 0। 60,000 में से 50,000 माइनस करे, आपके प्लस के आ गए कितने पैसे? 10,000 रुपए। ये आपकी बन गई एडजस्टमेंट टेबल। अब इस टेबल से हमें जनरल एंट्री बनानी होती है। सबसे पहले जो माइनस वाले होते हैं हम उन्हें लिखते हैं। माइनस वाले जो होते हैं वो डेबिट होते हैं, और जो प्लस वाले होते हैं वो होते हैं क्रेडिट में, जनरल एंट्री में। तो हम पहले माइनस वालों को लिखते हैं। माइनस वाला कौन है? ए। मैंने तारीख लिखी 1 अप्रैल, जो भी मेरा ईयर है मैं उसे लिख दूंगा, और मैंने ए का नाम लिखा, लिखा ए, क्योंकि स्थायी पूंजी थी तो नाम लिखा ए करंट अकाउंट। माइनस वाला जो होता है वो डेबिट होता है, और डेबिट के पैसे को डेबिट वाले कॉलम में लिख दिया जाता है, यहां लिख दिया। अब दूसरे नंबर का जो है उसका आंसर 0 आया, ना तो वो माइनस का है ना वो प्लस का, तो उसे हमने छोड़ दिया। अगर वो माइनस का होता तो मैं उसे डेबिट का नाम लिखता और डेबिट के कॉलम में लिख देता। अगर वो प्लस का होता तो मैं क्रेडिट में उसे पैसे को लिख देता। क्योंकि 0 निकल के आया तो उसे छोड़ दिया। आ जाते हैं सी पर। सी जो है वो प्लस का है, तो सी को लिखा जाएगा 2 में, क्रेडिट में लिखा सी करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट के पैसे क्रेडिट में आ गए पूरे के पूरे कितने? 10,000 रुपए। आपने यहां लिख दिए क्रेडिट वाले, और आपने नरेशन लिखी, लिखा BEING, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी आपने काम करा है पूंजी पर ब्याज, क्या कर दिया आपने? एडजस्ट। ये आपका एडजस्ट हो गया, खत्म हुआ काम। ये करना है जिसमें ये दोनों काम जो है आपके वर्किंग नोट है एडजस्टमेंट के बाद, नीचे के दोनों के दोनों। तो ध्यान से देखिए, त्रुटियों में सुधार का मतलब है जो चीज छूट गई है हमें उसे लिखना है। जैसे कि आपके सवाल के अंदर उसने क्या बोला था? वो क्या भूल गया था? किसकी चूक हो गई? किसकी?
साझेदारों की पूंजी पर 10% वर्ष का ब्याज दिया जाएगा और उसकी क्या हो गई, छूट चूक हो गई, तो हमने पूंजी पर ब्याज निकाला,